सोने की थाली में रोटी, चांदी के डिब्बे में नमक और पीतल की प्लेट में परोसा जाएगा G20 मेहमानों को नाश्ता। जिस टेबल पर परोसा जाएगा खाना, उसकी कीमत है लाखों में। खाते वक्त दिखाई जाएगी अखंड भारत की तस्वीर। महाराजा थाली में क्या क्या होंगे पकवान, क्या खाएंगे विदेशी मेहमान और कैसी होगी खातिरदारी, जान लीजिए। G20 के मेहमानों की ऐसी खातिरदारी होने वाली है, वो इसे सालों तक याद रखेंगे। हो सकता है कई विदेशी मेहमान यहाँ से सोने चांदी के बर्तन भी साथ ले जाएं, क्योंकि इससे पहले बराक ओबामा जब हिंदुस्तान आए थे तो बर्तनों का डिजाइन इतना पसंद आया था कि जिस बर्तन में खाना खाया उसी को पैक करवाने लगे थे, लेकिन बाद में उन्हें नया दिया गया था। इस बारे विदेशी मेहमानों के लिए एक अलग किस्म के बर्तन डिजाइन किए गए हैं। खबर है कि एयरपोर्ट पर उतरते ही पहले फूलों से उनका स्वागत होगा, फिर सारे मेहमान अपने अपने होटल में जाएंगे। उसके बाद उन्हें पीतल की प्लेट में पहले नाश्ता परोसा जाएगा, उसके बाद सोने की थाली में रोटी, चांदी की कटोरी में सब्जी, चांदी के चम्मच और चांदी के ही डिब्बे में नमक परोसा जाएगा। खास बात यह होगी कि इस बार उन्हें विदेशी खाने की बजाय मोटा अनाज दिया जाएगा और यह भी प्लानिंग का हिस्सा है। उन्हें ज्वार, बाजरा और रागी से बना व्यंजन परोसा जाएगा, क्योंकि राजा महाराजा के जमाने में सोने और चांदी के बर्तनों में मेहमानों को खाना परोसने की परंपरा रही है। इसलिए इस बार भी इसका बखूबी ख्याल रखा जाएगा, ताकि जो लोग यह कहते थे कि भारत गरीब देश है, वह समझ सकें कि भारत वास्तव में कैसा है। आप यह जानकर शायद हैरान हो जाएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जिस होटल में रुकेंगे, उसका किराया एक रात का 8 लाख है। वो ITC मौर्य का चाणक्य है, जबकि ब्रिटेन की PM ऋषि सुनक होटल सांगरी में रुकेंगी। ऐसी ही करीब 25 VIP होटल वर्ल्ड क्लास नेताओं के लिए बुक किया गया है, जहां पर के नाश्ते और खाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। विदेशी मेहमानों को महाराजा थाली परोसी जाएगी, जिसमें देशी विदेशी और कई तरह के व्यंजन होंगे। जिस बर्तन में इन्हें खाना दिया जाएगा, उन्हें बाकायदा RNG लैब में टेस्ट किया गया। दिल्ली के कुल 11 होटल में 5 से 6 कटोरी, चम्मच, थाली और चांदी के डिब्बे पैक करवा कर भेजे गए हैं। खास बात यह है कि और बर्तन को बढ़ाने की भारत की सभ्यता, संस्कृति और विरासत का विशेष ध्यान रखा गया है। उनके नक्काशी इतनी बारीकी से की गई है कि हर प्लेट में आपको कुछ ना कुछ अलग दिखेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि मोदी सरकार मेहमानों को इसके जरिए अखंड भारत की तस्वीर का संदेश देना चाहती है, क्योंकि जब बात प्राचीन काल की होती है, उस दौरान की विरासत की होती है, तो सबसे बड़ी विरासत अखंड भारत की बात भी आती है। इसीलिए 130 एकड़ में फैली प्रगति मैदान के कन्वेंशन सेंटर में कई ऐसी चीजें रखी गई हैं जिनका अखंड भारत से गहरा नाता है। तेजी से बढ़ते इस एडिशनल जमाने में भारत ने विदेशी मेहमानों का स्वागत कमाने का फैसला लिया है। उसके बाद 10वीं शताब्दी के लोकतंत्र की तस्वीरें और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर प्राचीन काल में भारत की सीमा विस्तार तक की बड़ी बातें ही ऐतिहासिक तरीके से भारत विदेशी मेहमानों को प्रस्तुत करेगा। भारत जिन तस्वीरों को विदेशी मेहमानों को पेश करेगा, उसमें भारत का हिमालय पर्वत, गोमुख से गंगा सागर तक गंगा नदी, मेघालय का लिविंग रूट पुल और वैदिक परंपरा की त्रिचाओं की तस्वीरें शामिल हैं। इनके अलावा भारत ने कई ऐसे देशों से ऐसी कलाकृतियां मंगवाई हैं जो साझा रूप से G20 की सांस्कृतिक विरासत को दिखाएंगी, जो यह बताता है कि भारत G20 की मेजबानी करके सिर्फ अपने बारे में ही दुनिया को नहीं बताएगा, बल्कि दुनिया के बारे में भी अपने देश के लोगों को बताएगा। खासकर पाकिस्तान जैसे देश जो भारत के खिलाफ मंसूबों में लगे रहते हैं, उनका इंतजाम भी इस बार ऐसा हुआ है कि वह तिलमिलाकर रह जाएगा, क्योंकि 50,000 पुलिस जवान, NSG कमांडो और 1000 जवान दिल्ली को चारों तरफ से ऐसे घेरे हुए हैं
कि कोई परिंदा भी पर ना मार पाएगा। जिसने भी भारत के जश्न में खलल डालने की कोशिश की, उसे ऊपर भेजने में भारतीय जवान थोड़ा सा भी वक्त नहीं लेंगे, क्योंकि इतने सारे मेहमान एक साथ भारत में पहली बार आ रहे हैं। तो भारत की कोशिश यही है कि उनकी अच्छी खातिरदारी हो, गायन मुद्दे पर चर्चा हो, दुनिया के विकास की बात हो और भारत से जब वह जाए तो एक अच्छी इमेज लेकर जाएं। इसलिए आप भी इसमें अपना योगदान दें। कई विपक्षी नेताओं की तरफ से यह ना पूछें कि हमें क्या मिलेगा, क्योंकि जब देश में कुछ अच्छा होता है तो हर देशवासी को गर्व होना चाहिए।